विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यान गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर, दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्मराम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष चर्चा प्रारंभ की जा रही है। अभी तक 20 शक्तियों के आधार पर हम लोगों ने शक्तियों का ज्ञान और भान किया है। शक्तियों के ज्ञान और भान के बिना आत्मा अपने को शक्तिशाली अनुभव नहीं कर पाता। ये आचार्य देव का परम उपकार है कि आचार्य ने प्रत्येक जीवात्मा को यह ज्ञान कराया है कि तुम दीनहीन पामर नहीं हो, तुम अनंत शक्तियों से भरपूर चेतन राजा हो, चेतन सम्राट हो। आज अकृत शक्ति के आधार पर चर्चा प्रारंभ होने वाली है। ध्यान सूत्र इस प्रकार बनेगा। अकर्त शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम। एक बार पुनः देखें। अकर्त शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम, ऐसा ध्यान लगाओ। शांति से प्रातःकाल जब हमें नींद खुल जाती है तो हमें ध्यान में बैठने का थोड़ा अभ्यास भी करना चाहिए और ध्यान में शक्तियों का पावन स्मरण करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र देव ने अकर्त शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया है। सकल कर्म कृत ज्ञातृ मात्र अतिरिक्त परिणाम कर्णलोप परमात्मिका अकर्त शक्ति। फिर से देखते हैं। सकल कर्म कृत ज्ञातृ मात्रातिरिक्त परिणाम कर्णोप रमात्मिका अकर्त शक्ति। संधि विच्छेद देखें, क्योंकि संस्कृत है थोड़ी सी कठिन होती है, सबके लिए सरल नहीं होती है। सकल कर्म कृत ज्ञातृ मात्र अतिरिक्त परिणाम कर्ण उपरम आत्मिका अकर्त शक्ति, ये संधि विच्छेद हुआ। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखें। ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों के कर्तृत्व से रहित होने रूप अकर्त शक्ति है। इसी कारण आत्मा रागादि भावों का कर्ता नहीं है, रागादि भावों का आत्मा अकर्ता है। बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है।
आत्मा परद्रव्य का कर्ता तो है ही नहीं, पर आत्मा में होने वाले रागादि विकारी भावों का भी कहते कर्ता आत्मा नहीं है। ये महत्वपूर्ण जो चर्चा है यहाँ पर कहते की जा रही है। इस शक्ति के आधार पर हमें बहुत महत्वपूर्ण बात समझना है कि आत्मा अकर्त शक्ति से संपन्न है। अकर्ता स्वभावी आत्मा है, पर का तो कर्ता आत्मा सदा से है ही नहीं, पर का तो अकर्ता सदा से ही है, पर रागादि विकारी भावों का भी परम शुद्ध निश्चय ने से कर्ता कहते नहीं हैं। ये विशेष बात समझना है। अशुद्ध निश्चय ने से जीव रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है आगम ग्रंथों में। स्थूल असद्भुत व्यवहार ने से घटपट आदि का कर्तव्य जीव को कहा जाता है। यहाँ शक्तियों के संदर्भ में विशेष चर्चा चल रही है। ना व्यवहारने की बात यहाँ पर है, ना अशुद्ध निश्चय की बात यहाँ पर है। सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप कही गई हैं और परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहते हैं, शक्तियों का विषय कहा गया है। और परम शुद्ध निश्चय में वस्तु का जो त्रैकालिक स्वभाव है उसको ही विषय बनाया जाता है। यहाँ पर और पर भावों से कोई भगवान स्वरूप आत्मा का संबंध नहीं है, न पर से संबंध है न पर भावों से है। यहाँ तो भगवान आत्मा में सदा कायम रहने वाली अकर्त शक्ति की बात चल रही है। यह शक्ति आत्मा में त्रैकालिक रूप में विद्यमान है। इसकी प्रतीति अनुभूति से आत्मा शुद्ध रूप परिणमित होता है। आत्मा में अन्य शक्तियाँ हैं, इसका विश्वास भी होना चाहिए। हमें लगता है आचार्य कह रहे हैं हम तो शक्तियों से कहते हैं रहित हूँ, कैसे शक्तियाँ मेरे भीतर हो सकती हैं, हमको भान ही नहीं होता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आत्मा शक्तियों का धनी है, शक्तियों का घनपिंड है, और ये सारी शक्तियाँ वास्तविक हैं, एक काल्पनिक नहीं है। और मेरा आत्मा का स्वभाव परद्रव्य में कोई कार्य करे ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। पहाड़ आदि खोदने की शक्ति कहते आत्मा में नहीं है। जो विकारी भाव को करे वो करावे, ऐसी भी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण बात करें आचार्य। विकारी भावों को ना करे ऐसी आत्मा की अकत नाम की शक्ति है। मिथ्या कृत बुद्धि से अज्ञानी पीठ दुखी है। कर्ता बुद्धि का बुखार संसार के सब प्राणियों को चढ़ा हुआ है। और कर्तव्य बुद्धि मिथ्यात्व रूप है जो अनंत दुख का कहते कारण है। और कर्तव्य बुद्धि से अज्ञानी दूसरों में भी कर्तृत्व के भाव को देखता है कि अमुक व्यक्ति ने भव मंदिर बनवा दिया, तीक्षित का जीर्णोद्धार करा दिया, फलाने आदमी ने कहते हैं अस्पताल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, सड़क बनवा दी। बहुत लंबी लिस्ट है कर्ता बुद्धि की। और दिन रात ये संसारी प्राणी कर्ता बुद्धि का ही पोषण करता रहता। मैंने ये किया और मैंने ये किया, मैंने ये किया और मैं ये करने वाला हूँ, मैंने पहले ये किया था। अकर्ता स्वभाव की जीव को कहते पहचान ही नहीं है, उसकी खबर ही नहीं है। पर यहाँ तो कहा जा रहा आत्मा अक शक्ति कह रही है कि आत्मा पर का करता नहीं, पर भाव का करता नहीं, आत्मा तो अकर्ता स्वभाव ही है। और आत्मा इन सब का अकर्ता ही है, अकर्ता ही था, अकर्ता ही रहेगा। एक परमाणु को भी पलटने की ताकत कहते हैं विश्व में किसी के पास भी कहते नहीं है। परमाणु पलटते हैं, प्रण करते हैं, परंतु अपनी प्रण शक्ति से। जगत में निमित्त निमित्त संबंधों की बहुलता होने से जीव को ऐसा भ्रम होता है कि किसी का कोई कुछ कर रहा है, कोई मेरा कर रहा है, मैं किसी का कर रहा हूँ। ऐसा भ्रम जिन्हें दुख संसारी प्राणी को हो रहा है। और कर्ता धर्ता हर्ता विश्वस्ता में कोई किसी का है ही नहीं।
जाति अपेक्षा छह द्रव्य अनादि अनंत कहे गए हैं। किसी द्रव्य का निर्माण किसी के द्वारा नहीं हुआ है और सभी द्रव्य अपने स्वरूप में स्थित हैं। किसी को किसी में कुछ करने की कहीं कोई गुंजाइश है कहते है ही नहीं है। सारे द्रव्य जगत के अनादि अनिधन है, किसी से उत्पन्न नहीं हुए, स्वयं ही सिद्ध हैं। आचार्य अमरचंद देव ने समय सार कलश 62 में कहा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादि अन्यति करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। कि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, ज्ञान ही करते हैं आत्मा, ज्ञान के लिए आत्मा कुछ करते ही नहीं। और परभाव का यह आत्मा करता है, मोही जनों का कहते हैं अज्ञानियों का, ये कहते व्यवहार है। अज्ञानी कहते हैं व्यवहार में डूबा रहता है और कर्ता की बातें, कर्तृत्व की बातें करता हुआ दुखी होता रहता है। रागादि विकारी भावों का कर्ता कौन है? रागादि भाव हुए तो हैं और किसने किए हैं और कैसे होते हैं, रागादि भाव क्यों होते हैं, यह विषय भी विचारणीय है। पर यहाँ शक्तियों के प्रसंग में कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा रागादि भावों का अकर्ता है और अकर शक्ति के कारण से आत्मा में रागद्वेष आदि भाव है ही नहीं, ये कहा जा रहा है। और आत्मा रागादि भाव से शून्य स्वभाव वाला है, ये कहा जा रहा है। और रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति के संदर्भ में आगम में विचार किया गया है। समय सार की आत्मख्याति टीका में कहा, एक उदाहरण दिया है कर्ता क्रम अधिकार में, जले जम्बालवत। रागादि भावों को जले जम्बालवत जैसा कहा, जल में काई की तरह। जिस प्रकार से जल में काई होती है, परंतु काई जल में से नहीं उत्पन्न होती है, बाहर की गंदगी जल के ऊपर पड़ती है तो वही गंदगी काई के रूप में परिणत हो जाती है और काई जल के स्वभाव को तिरोभूत कर देती है, पर जल के स्वभाव को काई नष्ट नहीं करती है और काई के नीचे जल का निर्मल स्वभाव विद्यमान रहता है। ऐसी रागादि विकारी भाव पर के आश्रय से होते, पर के लक्ष्य होते हैं। आत्मा के स्वभाव में रागादि भाव है ही नहीं, आत्मा रागादि विकारी भावों से शून्य है, ये बात भी जीव को समझना पड़ेगी। काई जल में है परंतु काई जल नहीं है, काई ने जल को ढक दिया है, ये बात सही है, परंतु जल का अभाव काई ने नहीं किया है। और जल का सेवन करना है तो काई को आपको हटाना होगा, तब कहते जल का सेवन हो पाएगा, प्यास बुझ पाएगी। ऐसी जब रागादि भाव से लक्ष्य हट जाता है और ज्ञान स्वभाव पर लक्ष्य आ जाता है, रागादि भाव की उत्पत्ति होना रुक जाता है। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ की गाथा 48 की बहुत बड़ी टीका लिखी है। इस संदर्भ में आचार्य ने बहुत सटीक समाधान दिया है। शिष्य पूछता है कि राग द्वेष आदि भाव कर्म जनित हैं अथवा जीवनित हैं। राग आदि भाव जीव ने किए हैं या कर्म से उत्पन्न हुए हैं? ये बहुत बड़ा स्वाध्याय प्रेमियों का सवाल है कि राग आदि भाव होते तो हैं तो कर्म के कारण से होते हैं कि जीव अपनी भूल से राग आदि भाव करता है। इसका उत्तर बहुत सटीक दिया है कि स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए पुरुष की भांति चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए लाल रंग धर्म विशेष की भांति राग द्वेष आदि जीव और कर्म इन दोनों के संयोग जनित हैं। ऐसे हल्दी चूना दोनों मिल जाते लाल रंग पैदा हो जाता है। ऐसे ही ये जीव जब पर का लक्ष्य करता है तो यह रागादि रूप परिणामों को प्राप्त होता है। तो कर्म के उदय में होने वाले परिणाम होने से कर्मजन्य भी कहे जाते हैं और जीव में हुए हैं इसलिए जीव के भी कहे जाते हैं। रागादि भाव जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वरूप नहीं है। रागादि भाव जीव जनित सर्वथा भी नहीं है और कर्म जनित भी सर्वथा कहते नहीं हैं। जीव में हुए हैं पर जीव के नहीं हैं। मेहमान घर में है
पर घर का सदस्य नहीं है। ऐसी राग आदि विकार भाव जीव में हैं, परंतु जीव के वह नहीं है, जीव का स्वभाव नहीं, जीव का स्वरूप नहीं है। ये बात भी समझना पड़ेगी। तो कभी कभी आचरण रागादि भाव को कर्म जनित भी कहा है और रागादि भाव को कहते जीव जनित भी कहते कहा है। अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव जीव जनित हैं। नए व्याख्या के अनुसार एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग देश कर्म जनित कहलाते हैं और अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव जीव जनित कहलाते हैं। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय से किसके हैं यह पूछा जावे तो इसका उत्तर भी आचार्य देव ने दिया है। और साक्षात शुद्ध निश्चय नय का मतलब है परम शुद्ध निश्चय नय। तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय से स्त्री पुरुष के संयोग रहित पुत्र की भांति। जब स्त्री पुरुष का संयोग नहीं है तो पुत्र की उत्पत्ति होती ही नहीं है। चूना हल्दी का संयोग होगा नहीं तो लाल रंग की उत्पत्ति होगी नहीं। तो यहाँ चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति उनकी रागादि भाव की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। तो किसके हैं रागादि भाव, ये उत्तर कैसे दिया जाए। तो रागादि भाव हुए ही नहीं है, औपाधिक भाव हुए ही नहीं है, मलिन भाव हुए ही नहीं है, बताओ तो किसके हैं, ये उत्तर देना संभव नहीं है। पर को जानने का स्वभाव है, पर को करने का स्वभाव जीव का नहीं है। आचार्यों ने कहा है जो देखने जानने के स्थान पर कर्तव्य को लिए बैठा रहता है वह मंदिर जाने पर भी कहते हैं भगवान नहीं बन सकता। भगवान वीतरागी इसलिए अकर्ता है, भगवान वीतरागी इसलिए अकर्ता कहे जा रहे हैं और हमारे भगवान अकर्ता स्वभावी कहे जाते हैं। और आत्मा का स्वभाव अकर शक्ति से संपन्न है, ना पर का करता है ना पर भावों का करता है। शुभाशुभ भावों का करता भी भगवान आत्मा को यहाँ इस शक्ति के कारण से नहीं कहा जा रहा। व्यवहार से कहा जा आत्मा शुभ अशुभ भाव रूप परिणाम को प्राप्त होता है, इसलिए जीव ने शुभ अशुभ भाव किए, ऐसा व्यवहार का कथन है। पर परमात्मा का कथन ऐसा नहीं है। परम ज्ञानी पुरुष अपने भीतर प्रतिदिन विभाव भाव के उत्पाद व्यय को ज्ञाता बन के देखते जानते हैं, उनमें कर्तृत्व लेकर के प्रवेश नहीं करता जीव। किंचित मादि शुभाशुभ भावों का कर्तृत्व भाव जीव को कहते हैं अंतस्में निहित है, तो निजात्मा की अनुभूति नहीं होती। कर्ता बुद्धि बैठी है तो आत्मा इसमें कैसे करेगा। तो जब तक कर्तृ बुद्धि से सहित है तब तक संसार में परिभ्रमण है। तो जगत को शुभाशुभ भावों को गे बना लो, सहजता से देखना जानना सीख लो तो कोई बंद नहीं होता है। जब अकस शक्ति आत्मा में उछलती हुई अनुभूति में आती है तब अपने शुद्ध भावों का कर्ता शुद्ध निश्चय नय से कहते जीव को कहते कहा जाता है। बहुत सुंदर सटीक सार्थक सूक्ष्म निरूपण शक्तियों का यहाँ पर किया जा रहा है। संसारातीत होना है तो शुभाशुभ के कर्तव्य से अतीत होना पड़ेगा। शुभाशुभ भाव से ऊपर उठना होगा, दृष्टि अपने अकर्ता स्वभाव पर रखना होगी, जहाँ पर का कभी कोई प्रवेश होता ही नहीं। दृष्टि को शुद्ध कीजिए, वस्तु को शुद्ध मत करिए। वस्तु तो शुद्ध है, जैसी है सो वैसी है। तो अकर्ता शक्ति से संपन्न आत्मा सदा से है, सदा रहेगा। इसकी श्रद्धा अनुभूति से निर्मल परिणमन होता है। जैनम जयतु शासनम।